स्थापना दिवस पर देवभूमि को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात, 8,140 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी। उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी बोले, देवभूमि में पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया जा रहा है। यह दशक उत्तराखंड का। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड ने हर आयाम से प्रगति की है। पहले उत्तराखंड पूरी तरह से केंद्र पर निर्भरता, अब नहीं है। आज उत्तराखंड आत्मविश्वास से भरा है। देहरादून में पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज शुरू किया है। राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ी, बिजली उत्पादन भी 4 गुना बढ़ा। पीएम ने उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक धड़कन बताया। बोले कि आध्यात्म की राजधानी बन सकता है उत्तराखंड। आध्यात्मिक शक्ति ही उत्तराखंड का असली परिचय। उत्तराखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। देहरादून में सचिवालय और विधानसभा पर शानदार सजावट, स्थापना दिवस से पहले की गई लाइटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीट पर डाले जाएंगे वोट। राहुल ने फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया, कहा कि हमारे पास वोट चोरी की विस्तृत जानकारी है, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। राहुल ने पीएम और अमित शाह पर निशाना साधा। बोले कि ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान पर हमला कर रहे हैं, इससे देश को भारी नुकसान होता है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव बोले, बिहार में बदलाव का माहौल है, इस बार जनता सरकार बदलने के मूड में है। तेजस्वी यादव का आज 36वां जन्मदिन। पटना में बधाई संदेश के लगे पोस्टर। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा, जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ ऑफर। बिहार में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर कहा, नौकरी नायक युवा नेता तेजस्वी को जन्मदिन के साथ साथ आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं। राहुल ने ट्वीट करके तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। बोले कि बिहार की जनता को परिवर्तन, रोजगार, समानता और प्रगति हम जरूर दिलाएंगे। बिहार की डबल इंजन सरकार को कन्हैया कुमार ने बेकार और बीमार सरकार बताया। कहा कि ये दोनों इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं और सिर्फ धुआं छोड़ रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। बोले कि 14 नवंबर को भारी बहुमत से जीत होगी। बिहार में एनडीए का भट्टा बैठेगा। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल ने बिहार में उम्मीदवारों का वर्चुअल चयन किया है, इस बार जनता उन्हें एक्चुअल विदा करेगी। गिरिराज सिंह बोले, 14 नवंबर को राहुल गांधी को बिजली का झटका लगेगा। बिहार की जनता उन्हें वापस इटली भेजेगी। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले कि जिन्होंने जीवन भर लूटने का काम किया है वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। लालू ने महिला आरक्षण बिल फाड़ा था। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। बोले कि एसआईआर से सरकार का कोई लेना देना नहीं, विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। चुनाव में झूठी खबर फैलाना इनकी आदत है। निरहुआ ने खेसारी लाल को बताया अश्लील गानों का उस्ताद। का कि वो कहते हैं उन्होंने गाने रवि किशन, मनोज तिवारी से सीखे हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें फॉलो नहीं करता हूं। वह अपने किसी भी बयान पर कायम नहीं है। अश्विनी चौबे बोले, लालू परिवार ने अपराध और हिंसा को बढ़ावा दिया है। पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू 14 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में ही दिखाई देंगे। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर जेडीयू नेता संजय झा बोले कि राहुल वोट चोरी का झूठा प्रचार कर रहे हैं। बिहार में किसी का वोट डिलीट नहीं हुआ। अररिया में यूपी के सीएम योगी की रैली। आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि वो विकास नहीं विनाश वाले लोग हैं। ये लोग सत्ता में आए तो विकास को जंगलराज में बदल देंगे। योगी बोले, बिहार में विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए। जंगलराज वालों को सत्ता में आने ना दे। समृद्ध और विकसित बिहार के लिए एनडीए जरूरी। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर बवाल। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई। कहा कि हर बार कैमरे बंद हो जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे। नागपुर में मजाकिया अंदाज में अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नसीहत। कहा कि अधिकारियों को अपनी पत्नी से भी ज्यादा फाइलों से प्यार। एक बार फाइल आती है तो उसे दबाकर बैठ जाते हैं। गडकरी बोले, अधिकारियों को फाइल मंजूर करना है तो करें, ना मंजूर करना है तो ना करें, लेकिन कुछ तो फैसला लें। फाइल रोकने से क्या फायदा। संघ के 100 साल पूरे होने पर बेंगलुरु में कार्यक्रम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, ये हमारा मूल सिद्धांत और ये कभी नहीं बदलेगा। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। वंदे मातरम के विरोध पर उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क। कहा कि इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन। फरीदाबाद से बाबा की यात्रा शुरू। सैकड़ों साधु संत समेत कई लोग शामिल। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर ने शपथ दिलाई, हमेशा सनातन धर्म का पालन करने, भेदभाव और छुआछूत न करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लें। बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा को मुस्लिमों का भी समर्थन। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमंदा मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से जुड़े। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपहरण कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। मऊ के चर्चित मंटू हत्या
कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी विवेक गौड़ के पैर में पुलिस ने गोली मारी। दूसरा आरोपी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मर्डर बदमाशों ने 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या की। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ा हादसा टला। कुछ देर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। केदारनाथ हाईवे पर सड़क हादसा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित मैक्स वाहन खाई में गिरा। 2 की मौत, 4 लोग घायल। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। जांच में जुटी पुलिस। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया। लोधी रोड में एमसीडी ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। AQI 377 दर्ज। दिल्ली के एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 412 दर्ज। धुंध की मोटी परत देखने को मिली। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। धुंध के कारण विजिबिलिटी हुई कम। ग्रैप 3 की पाबंदियों को लागू किया जा सकता है। नोएडा में भी सांस लेना हुआ मुहाल। प्रदूषण का स्तर बढ़ा कम करने के लिए प्राधिकरण ने जगह जगह पानी का छिड़काव किया। गाजा इजरायल युद्ध में मरने वालों की तादाद अब 69,000 तक पहुंची। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया।